नमस्कार। क्या किसी एक इंसान की कीमत $1 खरब हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन टेस्ला और इलॉन मस्क को लगता है कि हाँ, हो सकती है। और इसी सोच पर उन्होंने एक ऐसा दांव खेला है जो कॉरपोरेट की दुनिया का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। जरा इस नंबर को देखिए। $1 खरब, मतलब एक के आगे 12 जीरो। ये रकम इतनी इतनी ज्यादा है कि सोच कर देखिए, अगर कोई हर सेकंड $1 भी खर्च करे तो भी उसे ये पूरी रकम खर्च करने में 31,000 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। कमाल है ना। अब इसको एक और नजरिए से देखते हैं। दुनिया में 170 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी कुल जीडीपी भी $1 खरब से कम है, और यहाँ बात हो रही है एक अकेले इंसान की कमाई की, जो इतने सारे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा हो सकती है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दांव कितना बड़ा है। तो ये खरबों डॉलर की कहानी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये कॉर्पोरेट इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सैलरी पैकेज है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सौदा असल में काम कैसे करता है। सबसे पहली बात तो ये कि इसे 75% से ज्यादा शेयर होल्डर्स ने मंजूरी दी है। दूसरी बात, ये कोई कैश सैलरी नहीं है, बल्कि ये है एक स्टॉक बेस्ड कॉम्पेंसेशन पैकेज। और ऐसा भी नहीं है कि मस्क को ये सारा पैसा एक ही बार में मिल जाएगा। नहीं, ये पैसा उन्हें अगले 10 साल में यानी 2035 तक 12 अलग अलग किश्तों में मिलेगा, और वो भी तब जब वो कुछ बेहद मुश्किल टारगेट्स को पूरा कर पाएंगे। यानी सब कुछ पूरी तरह से परफॉर्मेंस पर बेस्ड है। अच्छा, अब ये स्टॉक बेस्ड कॉम्पेंसेशन होता क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि किसी एग्जीक्यूटिव को सैलरी कैश में न देकर कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं, और इसका मकसद भी बिल्कुल साफ है। एग्जीक्यूटिव के फायदे को शेयर होल्डर्स के फायदे से जोड़ देना। मतलब जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर की कीमत बढ़ेगी, और इससे एग्जीक्यूटिव और शेयर होल्डर्स दोनों को फायदा होगा। ये मोटिवेट करने का एक बहुत जबरदस्त तरीका है। तो चलिए अब उन टारगेट्स की बात करते हैं जिन्हें पूरा करने पर ही ये जबरदस्त पैकेज अनलॉक होगा। और यकीन मानिए, ये टारगेट्स सच में बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। इस पैकेज को हासिल करने के लिए मस्क को 2035 तक ऐसी ग्रोथ दिखानी होगी जो पहले कभी किसी ने न देखी हो। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन टारगेट्स को पूरा करने का मतलब है कि टेस्ला को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक से दुनिया की अब तक की सबसे कीमती कंपनी बनना होगा। उन्हें अपनी कार प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा, रोबोटिक्स में एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री खड़ी करनी होगी, और जबरदस्त प्रॉफिट कमाना होगा। मार्केट कैप को लगभग 6 गुना बढ़ाना, ये किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा ही है। ये एक ऐसी कामयाबी होगी जिसके बारे में ज्यादातर लोग तो सोच भी नहीं सकते। तो सवाल ये उठता है कि शेयर होल्डर्स ने आखिर इतने बड़े और मुश्किल प्लान के लिए हाँ क्यों कहा? इसके पीछे क्या वजह थी? जब लक्ष्य इतने मुश्किल हैं, तो इतने बड़े और जोखिम भरे दांव के लिए इतना जबरदस्त सपोर्ट आखिर आया कहाँ से? देखिए, शेयर होल्डर्स का मानना है कि सिर्फ इलॉन मस्क ही वो इंसान है जो टेस्ला को एआई और रोबोटिक्स के भविष्य में ले जा सकते हैं। ये पैकेज उन्हें टेस्ला पर फोकस रखने का एक बड़ा जरिया है। और हिसाब बड़ा सीधा है। अगर मस्क कामयाब होते हैं तो कंपनी की वैल्यू आसमान छुएगी, और इसका फायदा हर शेयर होल्डर को मिलेगा। कंपनी को बदलने का उनका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो इन्वेस्टर्स में एक भरोसा जगाता है। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, इसका भी एक दूसरा पहलू है। हर कोई इस प्लान से खुश नहीं है। इस डील के साथ काफी विवाद और बड़े रिस्क भी जुड़े हुए हैं। तो क्या ये दांव कुछ ज्यादा ही रिस्की है? जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका तो यही मानना है, और उनके पास अपनी बात कहने के लिए कुछ ठोस वजहें भी हैं। आलोचकों का कहना है कि ये रकम किसी एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा है। उन्हें लगता है कि ये टारगेट्स हकीकत से कोसों दूर हैं, एक सपने की तरह। इसके अलावा कंपनी का सिर्फ एक इंसान पर इतना ज्यादा निर्भर होना भी खतरनाक हो सकता है। और आखिर में इस पेमेंट के लिए जो नए शेयर्स बनाए जाएंगे, उनसे मौजूदा शेयर्स की वैल्यू कम हो सकती है, जिसे शेयर होल्डर डाइल्यूशन भी कहते हैं। और ये स्लाइड एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करती है। यूनाइटेड नेशंस का अंदाजा है कि 2030 तक दुनिया से भुखमरी खत्म करने के लिए करीबन $400 बिलियन लगेंगे, और ये रकम मस्क के संभावित पैकेज के आधे से भी कम है। ये एक ऐसी तुलना है जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। और एक और बड़ा रिस्क है जो इस पूरी डील को खतरे में डाल सकता है,
और वो है कानूनी चुनौतियां। हाल ही में मस्क के $56 बिलियन के एक पुराने पैकेज को एक कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो इस बार भी ऐसा कुछ होने की आशंका बनी हुई है, जिससे इस डील का भविष्य थोड़ा धुंधला नजर आता है। तो अब आगे क्या होगा? इस ऐतिहासिक फैसले के क्या-क्या नतीजे हो सकते हैं? मोटे तौर पर देखें तो 3 बातें हो सकती हैं। पहली कि मस्क ज्यादातर टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते और उन्हें बहुत कम पेमेंट मिलती है। दूसरी संभावना, जो कई एक्सपर्ट्स को सबसे ज्यादा मुमकिन लगती है, वो ये है कि उन्हें कुछ टारगेट्स में कामयाबी मिलती है, जिससे उन्हें 100 से $300 बिलियन के बीच का पेमेंट मिल सकता है। और तीसरी और सबसे अच्छी संभावना ये है कि सारे टारगेट्स पूरे हो जाएं और पूरा $1 खरब का पैकेज अनलॉक हो जाए। इस फैसले का असर सिर्फ मस्क या टेस्ला पर ही नहीं पड़ेगा। टेस्ला के लिए ये एआई, रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी पर फोकस करने का एक साफ संकेत है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दुनिया में ये एग्जीक्यूटिव की सैलरी की लिमिट को लेकर एक ग्लोबल बहस छेड़ता है, और दुनिया भर के मार्केट्स के लिए ये परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट का एक नया बेंचमार्क सेट कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टेस्ला ने सीईओ की सैलरी के लिए एक नया रास्ता तैयार किया है, या फिर ये एक खतरनाक मिसाल है जो आगे चलकर मुश्किल पैदा करेगी? हो सकता है कि कॉर्पोरेट की दुनिया का भविष्य इसी एक फैसले पर टिका हो।